नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे गुरु ग्रह जुपिटर जब भी और प्लैनेट के साथ कंजंक्शन में होते हैं यानी युति संबंध में होते हैं तो क्या रिजल्ट देते हैं। गुरुदेव की 9 और 12 अपनी राशि है। 4 नंबर यानी कर्क में ये उच्च के हो जाते हैं। इनके जो मित्र मंडली है उसमें आते हैं सूर्य, चंद्र, मंगल और बाकियों के साथ इनका या तो संबंध है या फिर शत्रुता का संबंध है। लेकिन बृहस्पति देव को नैसर्गिक तौर पे शुभ ग्रह माना जाता है। यानी अगर कुंडली में ये अच्छे बैठ गए यानी उच्च के हो गए या अपने घर में बैठ गए, अच्छे स्थान में बैठ गए, जैसे फोर्थ हाउस में तो ये दिशा बली होते हैं, तो फिर ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। यानी कुंडली के कई सारे दोषों को भी समन कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझे में गुरु और बृहस्पति, तो ये क्या रिजल्ट देगा। तो गुरु आदित्य जो योग बनता है, ऐसा इंसान धर्म के मामले में बहुत अच्छा होता है। अगर आपको इंडिया में एग्जाम्पल, अगर 1000 वाइस चांसलर्स हैं, उनमें से आप कईयों की कुंडलियाँ उठा के देखेंगे तो आपको सूर्य और बृहस्पति दोनों साथ में मिल जाएंगे। तो ये इंसान को धर्म के मार्ग पर बहुत अच्छा चलाता है। ऐसा इंसान परोपकारी होता है, सरकार से भी उसको काफ़ी मान सम्मान मिलता है, धर्मात्मा होगा। धन के मामले में तो खैर अच्छा है ही, और जो भी साइंस या एजुकेशन के क्षेत्र होते हैं उसमें ऐसे इंसान का काफ़ी गहन अध्ययन होता है, मान मर्यादा में रहने वाला होता है और अपनी मेहनत से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट पा जाता है। तो ये काफ़ी एक अच्छी युति समझी जाती है अगर सूर्य और गुरु एक साथ बैठे हों। दोस्तों अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चंद्रमा और बृहस्पति। बृहस्पति चंद्रमा साथ में हो तो ये गज केसरी राजयोग बनता है। ऐसा इंसान अपने परिवार में बहुत अच्छा करता है। जैसे अगर चंद्रमा बृहस्पति अगर 6-8 संबंध में बैठे हों, जैसे चंद्रमा बृहस्पति यहाँ है और चंद्रमा यहाँ है, तो 6-8 संबंध में होंगे, यहाँ पे भी 6-8, तो इसे शकट योग कहते हैं। तो ये इंसान को बहुत मेहनत के बाद धन दिलाता है। इससे ऑपोजिट अगर बृहस्पति देव और चंद्रमा साथ में ही बैठ गए तो ये बहुत अच्छा योग बनता है। ऐसा इंसान स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा कमा सकता है, वेल्थ एडवाइज़र बन सकता है। वैसे परोपकारी होगा, धर्मात्मा होगा, क्योंकि दोनों शुभ ग्रह हैं, और उस बोलने में काफ़ी विनम्र होगा। ऐसा इंसान भगवान की भी रेगुलरली पूजा करने वाला होगा। तो एक उत्तम युति मानी जाएगी। धन के मामले में ऐसा इंसान हो सकता है बैंक में, कोई बैंक के जो बड़े अधिकारी होते हैं वैसा पोस्ट प्राप्त कर ले, मान सम्मान अच्छा मिलेगा। तो ये युति काफ़ी अच्छी मानी जाती है। दोस्तों ये चंद्रमा और गुरु के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि बृहस्पति और मंगल, अगर बृहस्पति और मंगल एक साथ होंगे तो क्या स्थिति बनेगी। दोस्तों अब मंगल जो हैं ये तो हैं युद्ध के देवता, और गुरु जो हैं वो ज्ञान है। अगर ये दोनों मिल गए तो ऐसा इंसान जो होगा वो डिबेट की कला, जैसे भाषण कला में हम डिबेट्स वगैरह देखते हैं टीवी पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ की, तो कई लोग बहुत विनम्र होके बड़े आराम से जवाब देते हैं, लेकिन वहीं कई लोग गुस्सा होके क्रोध करके ऊंचा बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये इंसान डिबेट में उसको, ऐसा इंसान काफ़ी अच्छे से बोल पाता है, यानी डिबेट जीतने की उसके अंदर एक कला आ जाती है, क्योंकि मंगल युद्ध के देवता हैं और गुरु जो हैं वो ज्ञान बांटने के हैं। ऐसे इंसान को भी अच्छा अधिकारी पोस्ट पे जाता हुआ देखा गया है। स्पेशली क्योंकि जो मंगल हैं ये सेना के कारक हैं और बृहस्पति गुरु हैं। तो ऐसे इंसान जो होते हैं, जैसे आपने कभी सुना होगा कि ये कोई एक पर्टिकुलर इंसान है जो वेपन्स का बिजनेस करता है, यानी वेपन्स के ऊपर वो देश विदेश में जाके लोगों को वेपन्स बेच रहा है, तो उसमें उसको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। या आप अगर गाड़ी लेने गए तो कई सारे सेल्स पर्सन हैं, लेकिन कोई एक ऐसा है जो आपके पीछे ही पड़ जाएगा, आपको मना के ही रखेगा कि आप गाड़ी खरीदो ही खरीदो। तो ये चीज़ जो होती है वो इस कॉम्बिनेशन में देखी जाती है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगर बृहस्पति देव बुध के साथ हों। दोस्तों बृहस्पति देव एक शुभ प्लेनेट है, और गुरु जो हैं ये, यानी गुरु तो ज्ञान है ही है और बुध है बुद्धि। तो ऐसा इंसान जो होगा ना, वो उसके अंदर आप उसे कह सकते हैं कि वो पंडित होगा। पंडित का मतलब यहाँ पे ब्राह्मण नहीं है, पंडित का मतलब है कि वो उस सब्जेक्ट की ज़बरदस्त नॉलेज रखने वाला इंसान बनेगा। तो बुध और गुरु एक साथ होंगे
तो ऐसा इंसान सुखी भी होगा, विनम्र भी होगा, और जैसे मैंने बताया ज्ञान उसके अंदर बहुत अच्छा अच्छा होगा, धैर्यवान होगा, पेशेंस बहुत होगा, गुण उसके अंदर काफ़ी होंगे और दिल का भी काफ़ी अच्छा होगा। दोस्तों अब बात करेंगे बृहस्पति और शुक्र की। ये दोनों गुरु अगर एक साथ हो जाएंगे तो क्या देंगे। अब ये दोनों के दोनों क्योंकि नैसर्गिक शुभ प्लेनेट हैं, जिस घर में बैठ गए, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, कन्या लगन अगर हो और जो नाइन्थ हाउस है वहाँ पे राशि आएगी 2 नंबर वृषभ। अब यहाँ पे अगर गुरु और बृहस्पति दोनों बैठ जाते हैं, बृहस्पति और शुक्र, बृहस्पति यहाँ पे कन्या लगन में 2 केंद्रों के मालिक बनते हैं, यानी 9 और 12 नंबर के। तो ये आ गए केंद्र त्रिकोण में और वो आ गए अपने ही घर में, यानी 2 नंबर में ही। तो ऐसा इंसान खूब धार्मिक होगा, वो दूसरों को भी प्रेरणा देगा कि नॉनवेज मत खाओ, दारू मत पियो। और ऐसे इंसान को कदम कदम पे लाइफ में भाग्य का साथ ज़रूर मिलता है। और विवाह के बाद तो खैर भाग्य उदय होता ही होता है, क्योंकि विवाह स्थान का मालिक भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। गुरु और शुक्र अगर एक साथ होंगे तो धन के मामले में बहुत अच्छा है, संतान अच्छे प्राप्त होंगे, जो संतान होंगे उनके अंदर भी अच्छे गुण होंगे, यानी वो भी पूजा पाठ में, धर्म, आध्यात्म उसमें रहेंगे। ऐसे इंसान जो होंगे उनके मित्र भी होंगे, मित्रों से भी फ़ायदा होगा, और उसको उसको ऑपोजिट जेंडर से भी फ़ायदा होगा, काफ़ी गुणी होगा, विद्वान होगा। और उसको अपनी लाइफ में गुरु कोई उच्च कोटि के मिल जाते हैं, अगर नहीं मिलते तो वो फिर शिव जी को या श्री राम को या किसी को गुरु मान के रेगुलरली इस ध्यान में या इस चिंतन में रहता है, यानी आध्यात्म के रास्ते पे चलता है। तो ये युति काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अब ये युति अगर जैसे 9,000 मैंने आपको बताई, तो ये फिर फॉरेन कंट्री के भी ट्रैवल कराता है। ऐसा इंसान दूसरे देश जाके कुछ महीने रहा, कुछ साल रहा, वैसी चीज़ भी होती है। दोस्तों अब बात करेंगे गुरु और शनि की। अब गुरु हैं गुरु और शनि है कर्म के देवता। ये युति अगर बन जाए तो ऐसा इंसान जो होगा वो फेमस बनेगा। शनि जो है जनता के कारक हैं और गुरु ज्ञान के, तो ऐसा इंसान अपने ज्ञान को बांटने की वजह से फेमस होगा। ऐसा इंसान के पास धन भी होगा, कला कुशल भी होगी। और ऐसे इंसान को, क्योंकि शनि भी एक स्त्री की तरह ही माना जाता है, तो ऐसे इंसान को स्त्रियों से भी लाभ प्राप्त होता है। इन जनरल अगर ये इंसान अच्छे कर्म करे, अपने ज्ञान का सही तरीके से उपयोग करे, तो शनि क्योंकि राजनीति के भी कारक हैं, तो ऐसा इंसान, जैसे आपने सुना होगा कि ये अभी प्रशांत किशोर जी, ये पहले यूएन में काम करते थे, फिर वो आए वापस इंडिया। पॉलिटिकल पार्टीज़ को कैसे उन्होंने डिजिटल सोशल मार्केटिंग करनी है, डिजिटल मार्केटिंग करनी है, उस पर उन्होंने उनको पैनल पे लिया। तो ऐसा इंसान पॉलिटिकल पार्टीज़ का सलाहकार भी बन जाता है, यानी उनको क्या करना है, उनको कैसे अपना नैरेटिव सेट करना है, ये सारी जो बातें आई हैं चाय पे चर्चा, ये सारी क्योंकि शनि जनता के कारक और गुरु ज्ञान के कारक, तो ऐसी चीज़ें भी देखी जाती हैं। इवन जो वेल्थ मैनेजमेंट होता है, क्योंकि दोस्तों वेल्थ जो है वो लोग जनता के ऊपर ही कमाते हैं। जैसे अंबानी जी अगर आज बहुत अमीर हैं, तो उनके लिए तो उनके लोग काम कर रहे हैं ना, हज़ारों लाखों लोग काम करते हैं, जिनकी वजह से वो एक अंबानी बिजनेस बना हुआ है। तो ऐसे इंसान को जनता से भी धन प्राप्त होता है। दोस्तों अब बात करेंगे बृहस्पति और राहु की युति। तो बृहस्पति और राहु ये और केतु, ये दोनों के दोनों गुरु चंडाल दोष बनाते हैं। इनमें ज़्यादा डेंजरस राहु के साथ है। दोस्तों अब राहु क्या है, राहु इल्यूजन का कारक है। राहु कोई भी बंधन को मानता नहीं है, राहु को कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो उसे अपना काम निकलवाना है कैसे न कैसे करके। राहु अगर गुरु के साथ आ जाए तो ये फिर जो गुरु चंडाल दोष बनेगा ये अच्छा नहीं माना जाएगा। ऐसे इंसान का भले ही परिवार बड़ा हो, लेकिन उसे कुछ ना कुछ ज़िंदगी में दिक्कतें हेल्थ की आएंगी। जैसे इवन पोलियो हो गया, वो ट्रैवल भी बहुत करेगा, क्योंकि गुरु बड़ा ग्रह है, तो ऐसा इंसान काफ़ी ट्रैवल करेगा। और वो ये भी देखा जाता है कि कई बार अगर ये युति सही जगह बैठी हो तो फिर ये राहु उसको पॉलिटिक्स में भी अच्छा करा देते हैं। बट अदरवाइज़ ऐसे इंसान को जो भी ऐसे इंसान को वो मिलते हैं गुरु, वही कभी कभार उसके लिए ख़राब काम भी करते हैं। तो ये चीज़ भी देखी गई है कि राहु और गुरु की युति में इंसान को अपने एडवाइज़र्स, मित्र मंडली, गुरु कोई ऐसे मिल गए जो जिसकी वजह से वो बुरे रास्ते पे निकल गया।
वहीं अगर बृहस्पति केतु के साथ होंगे तो ये फिर भी कंपैरेटिवली अच्छा है, हालांकि राहु की दृष्टि तब भी बृहस्पति पे होगी। बस यहाँ पे ये इंसान धार्मिक अगर होगा, अगर धर्म के रास्ते पे चलेगा, तब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर वो धर्म को ही छोड़ देगा, जैसे बृहस्पति नीच राशि के बैठ गए, तो ऐसा इंसान फिर राहु उसको जेल यात्रा या वो सारी स्थितियाँ भी बना सकते हैं। दोस्तों, ये रहा जुपिटर का कंजंक्शन अगर किसी भी प्लेनेट के साथ होगा तो क्या रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत आभार।